उज्जयिनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी न्यायप्रियता, वीरता और अद्भुत किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उनकी बुद्धि और साहस को नई चुनौती दी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया। वह लंबा, दुबला पतला और साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वह हाथ जोड़कर राजा के सामने झुका और बोला, हे महान राजा, मेरा नाम विश्रुत है। मैं एक दूरस्थ राज्य से आया हूँ। मेरे पास एक ऐसा रत्न है जो आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी है। राजा को उसकी बातों में दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, चुनौती कैसी? विश्रुत ने अपनी झोली से एक रत्न निकाला। वह इतना चमकीला था कि पूरी सभा प्रकाश से भर गई। रत्न के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। विश्रुत बोला, महाराज, यह रत्न ज्योति कहलाता है। यह आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन इसे रखने के लिए आपको 7 रातों तक इसकी परीक्षा देनी होगी। हर रात रत्न आपको एक कठिन प्रश्न पूछेगा। यदि आप इसका उत्तर देने में असफल रहे तो यह रत्न आपको नष्ट कर देगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कभी चुनौती से पीछे हटना नहीं सीखा था। उन्होंने रत्न को स्वीकार कर लिया। विश्रुत ने कहा, याद रखें, यह रत्न जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी। यह कहकर वह व्यक्ति गायब हो गया। पहली रात राजा विक्रमादित्य रत्न को लेकर राजमहल के सबसे शांत कमरे में गए। जैसे ही रत्न को निकाला, उसकी चमक बढ़ने लगी। अचानक रत्न ने बोलना शुरू किया, हे विक्रम, मेरा पहला प्रश्न सुनो। बताओ, स्वार्थ और परोपकार में क्या अंतर है और कौन अधिक महत्वपूर्ण है? राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, स्वार्थ और परोपकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। स्वार्थ मनुष्य को उसके व्यक्तिगत सुख की ओर खींचता है, जबकि परोपकार उसे दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। परोपकार स्वार्थ से ऊपर है क्योंकि यह समाज और मानवता को जोड़ता है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। रत्न मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारी परीक्षा सफल रही। दूसरी रात रत्न फिर चमकने लगा। इस बार प्रश्न था, राजा विक्रम, बताओ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा ने बिना झिझके उत्तर दिया, मृत्यु। यह एकमात्र सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। मनुष्य का जन्म हो या उसकी उपलब्धियां, अंततः हर चीज मृत्यु में विलीन हो जाती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन निरर्थक है। जीवन का उद्देश्य मृत्यु से पहले अच्छे कर्म करना और अपनी अमर छवि छोड़ना है। रत्न ने कहा, तुम्हारा उत्तर सत्य है। तीसरी रात रत्न ने पूछा, न्याय और दया में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, न्याय और दया दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय अधिक महत्वपूर्ण है। न्याय से समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है, परंतु दया के बिना न्याय कठोर हो सकता है। एक सच्चे राजा को न्याय करते समय दया का भी ध्यान रखना चाहिए। रत्न ने कहा, तुम्हारा उत्तर संतुलित और सत्य है। अब तुम अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। चौथी रात रत्न ने एक कठिन प्रश्न पूछा, राजा का असली धर्म क्या है? राजा ने कहा, राजा का असली धर्म है अपनी प्रजा का कल्याण करना। उसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। राजा को निष्पक्ष, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह राजा कहलाने के योग्य नहीं है। रत्न इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। 5वीं रात रत्न ने पूछा, मनुष्य को लोभ क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? राजा बोले, लोभ मनुष्य के मन की कमजोरी है। यह उसे अधिक पाने की इच्छा में जकड़ लेता है। लोभ का समाधान संतोष है। जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध चीजों में संतोष करता है वह सबसे सुखी होता है। रत्न ने कहा, तुम्हारा उत्तर गहरा है। 6वीं रात रत्न ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? राजा बोले, सबसे बड़ा बलिदान वह है जब कोई व्यक्ति अपने सुख और जीवन को दूसरों के लिए त्याग दे, लेकिन यह बलिदान तभी सार्थक होता है जब इसका उद्देश्य सही हो। रत्न ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। 7वीं और अंतिम रात रत्न ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, शक्ति का सही उपयोग क्या है? राजा ने गंभीर होकर कहा, शक्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के लिए होना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। एक सच्चा राजा अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा और न्याय के लिए करता है। रत्न ने तेज चमक के साथ कहा, तुमने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हारा सच्चा सेवक बनूंगा, लेकिन याद रखो, यदि तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अगली सुबह राजा ने सोचा कि विश्रुत कौन था और उसने यह रत्न क्यों दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को विश्रुत की खोज के लिए भेजा। कई महीनों की तलाश के बाद एक साधु मिला जो विश्रुत जैसा दिखता था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह रत्न क्यों दिया? साधु मुस्कुराकर बोला,
हे राजन, मैं एक सिद्ध योगी हूँ। यह रत्न मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए दिया था। मैं देखना चाहता था कि क्या आप अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से इसके योग्य बन सकते हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि आप इस रत्न के सच्चे स्वामी हैं। अब इसका उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करना। उस दिन से राजा विक्रमादित्य ने रत्न ज्योति की शक्ति का उपयोग अपने राज्य की समृद्धि और प्रजा की भलाई के लिए किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।